अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। मिड वीक आ गया है, सो वी जस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां बहुत तेज़ी से गुजर रही हैं एंड ऑल द एक्साइटिंग प्लान्स दैट आई हैड कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कर भी सकूँगी या नहीं। इट्स जस्ट रैपिड किस्म का टाइम गुजर रहा है और एवरी डे सॉर्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनटू द अदर। बट वन थिंग दैट गर्मियों की छुट्टियां डू ब्रिंग इज़ लेट नाइट्स। आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी रात को मतलब लेट नाइट हो जाती है। और मेरे जैसा इंसान जिसको शदीद नफ़रत है लेट नाइट से, मुझे दिल चाहता है कि जल्दी से बस बंदा 9-10 बजे तक मैक्सिमम अपने बेड में हो और सो जाए, तो फ़ौरन थोड़ी सी किताब पढ़ ली और बस जस्ट स्लीप रिलैक्स। नहीं भाई, आई हैव नॉट इन द पास्ट 2 वीक्स। मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक कि रात के वक्त सब लोग जाग जाते हैं, सब लोगों को एक दूसरे के घर जाना होता है या फ़ोन पे बातें करनी होती हैं या कोई इमिनेंट मूवी होती है जो कि देखने जाना होता है। रियली रियली सरप्राइज्ड, बट मे बी शायद दिस इज़ हाउ व्हाट गर्मियों की छुट्टियाँ इज़ ऑल अबाउट। बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, बड़ों की तो नहीं होती। हम लोगों को तो काम पर आना होता है, हमारी तो कोई गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती। बट इस तरह ही सीन चल रहा है कि हर कोई पार्टी कर रहा है, एवरीवन जस्ट रनिंग अराउंड हैविंग फन। आज का बाय द वे हैविंग फन से याद आया, आज का जो शो है वो भी काफ़ी फ़न है। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट री इन्वेंटिंग योर वार्डरोब। आई क्वाइट लाइक माइन टुडे एज वेल। मुझे भी बेटा ज़रा आई लाइक दिस होल लाइक मैचिंग सेपरेट्स कहते हैं इनको, कि सब चीज़ें एक ही प्रिंट की। I'm quite enjoying wearing matching separates. No matter what, lots of people. मैंने एक matching separate का outfit ख़रीदा जो कि मुझे personally बहुत पसंद है, but 90% of the men, आदमी लोग जो मेरी फैमिली में हैं, उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे लग रहा है नाइट सूट है। Did not appreciate that comment, but I really like this fashion. मुझे लगता है कि मैचिंग सेपरेट जो हैं बड़े एलिगेंट लगते हैं, बड़े स्मार्ट लगते हैं। खैर, इसके ऊपर भी बात करेंगे, मैचिंग सेपरेट्स होते क्या हैं, क्यों, एटसेट्रा लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज हैं, तो चलते हैं पहले उनकी जाने। ओके, पहली जो खबर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑन आवर शो एज वेल। हमने इनफैक्ट शो के ऊपर पूरी डेमोन्स्ट्रेशन करके क्लास करी थी। वी प्लान टू डू इट अगैन so that we make sure that our audience is extremely aware of what's going on. But Prime Minister शहबाज शरीफ ने announcement करी है कि मैंडेटरी है, यानी कि अब ज़रूरी है कि सारे के सारे एजुकेशनल लेवल्स के ऊपर CPR, जिसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी क्लासेस जो हैं वो करिकुलम के कोर्स के एजुकेशन का हिस्सा बना दी जाएं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक वीडियो देखी थी ऑफ अ यंग मैन जिसकी हु हैड बेसिकली ड्राउंड इन वन ऑफ द लेक्स इन द नॉर्थ। और उस वीडियो के अंदर जो वालिद हैं वो मुंह में हवा दे रहे हैं बच्चे की, और जो वालदा हैं वो बच्चे के चेस्ट की कंप्रेशंस कर रही हैं टू सॉर्ट ऑफ हेल्प द चाइल्ड ब्रीथ एंड हेल्प द हार्ट रीस्टार्ट। बहुत लाइफ सेविंग ये एक फर्स्ट एड के अंदर वन ऑफ द लाइफ सेविंग इम्प्लीमेंट्स है कि CPR जो है ये एक टेक्निक है जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं जब तक अस्पताल नहीं पहुंचते। इनके प्राइम मिनिस्टर के जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के हेड हैं सलमान सूफ़ी, उन्होंने कहा है कि ये एक नेशनल CPR कैंपेन होगी और ट्रेनिंग्स होंगी और ये लॉन्च होगा जल्द ही, और स्कूलों के अंदर जाया जाएगा और एक बच्चे को सिखाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि ऑफ कोर्स गर्मियों की छुट्टियों से ताल्लुक़ रखती है। गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो हर कोई नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान का रुख करता है। खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में डिसीजन ये हुआ है लोकल अथॉरिटीज़ का
जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफान तारिक ने अनाउंसमेंट करी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे के सारी गाड़ियों के लिए ये लिए जाएंगे कि जब वो ट्रैवल कर रही होंगी, स्पेशली फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू गिलगित बल्तिस्तान, तो वो एक कॉन्वॉय की सूरत में, यानी कि इकट्ठे जाएंगे। ये बेसिकली MNJ रोड जो है कागान वैली में, वहाँ से है, और ये रोड जो है ये बरवानी पॉइंट को जॉइन करती है और फिर बाबूसर टॉप से लेके दायामीर तक जाती है। एक सर्च किया, स्ट्राइक ऑपरेशन किया और हाईटेल किया कि इसका वजह ये है कि टूरिस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे डेंजर्स हैं, नेचुरल भी और ऑब्वियसली अननेचुरल भी। अननेचुरल बीइंग के बर्गलरीज होती हैं, थेफ्ट्स होती हैं, गाड़ियों के डाके डल जाते हैं। तो अगर इकट्ठे कॉन्वॉय की सूरत में होंगे तो बेसिकली सेफ्टी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इंश्योर हो सकती है। स्पेशली जो ये यहाँ पर लिखा है मेरे पास, दोदीपत सर लेक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं अक्सर। जब जैसे इंक्लेमेंट वेदर होता है तो बस पता ही नहीं चलता और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं। तो दैट वे अगर एक कॉन्वॉय में होंगे तो पीपल कैन हेल्प ईच अदर आउट एंड दैट वे दिल बी मोर सेफ्टी ऑन द हाईवेज़। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। अगेन this is I'm really happy to tell you this one. Shehroz Kashif is a young mountaineer फ्रॉम पाकिस्तान, और इनका भी रिसेंटली हाल ही में हम लोगों ने स्काइप पर इंटरव्यू किया था। नेपाल में थे और इन्होंने एक पहाड़ सर करके दूसरा सर करने जा रहे थे। शहरोज़ काशिफ जो हैं ये 20 साल के हैं और इन्होंने फ़ैसला किया है कि इस साल को ख़त्म करने से पहले ये दुनिया के 14 हाईएस्ट पीक्स जो हैं उनको सर कर लेंगे, जो कि 8000 मीटर से बुलंद हैं। ये बेसिकली इन्होंने K2 कर लिया है, माउंट एवरेस्ट कर लिया है, अन्नपूर्णा कर लिया है नेपाल के अंदर। इन्होंने और भी बहुत सारे बेशतर पहाड़ किए हैं, मगर अब ये लाहौर से जा रहे हैं गिलगित की जानिब और वहाँ से देन फर्दर ऑन नागा पर्वत सर करने। नागा पर्वत जो है ये जाएंगे बेसिकली 1 जुलाई को। इनका प्लान ये है कि समिट कर सकें उस पीक को ऑन द 1 जुलाई। उसके बाद इनका प्लान है कि फ़ौरन ही नागा पर्वत को समिट करने के बाद ये गशब्रम 1 जाएं और फिर उसके बाद ही गशब्रम 2 जाएं, जो कि दोनों 8000 की पीक्स हैं। इन्होंने ओयो किया है, अभी रिसेंटली उन्होंने तालगुरी किया है, बहुत सारे बड़े बड़े मनसलू किया है, ब्रॉड पीक कर चुके हैं, एवरेस्ट K2 कर चुके हैं। सो हिज प्लान इज़ कि जल्दी से किसी तरह साल ख़त्म होने से पहले ये अपना रिकॉर्ड कायम कर सके। आई विश हिम द एब्सोल्यूट बेस्ट। इज़ अ लवली यंग मैन। मेरी बात हुई थी इनसे अबाउट 2 वीक्स अगो। रियली नाइस। इसी के साथ मैं आपको आई होप के कर सकें। इसी के साथ मैं आपको अपनी आखिरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो काफ़ी रेलेवेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। ये UK से ख़बर है, थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की है। एक आदमी है जिनका नाम है एंडी क्यूरी। ये 41 ईयर्स ओल्ड हैं और ये हर रोज़, इनकी तस्वीर भी आप जैसे देख सकते हैं, इन्होंने पिछले 20 साल से पानी नहीं पिया। ये पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते थे, जिसके अंदर पॉप्स हर तरह के, और ये दिन के तकरीबन कभी 10 लीटर तक सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते थे। तो इनको हाल ही में डॉक्टर्स ने बोला कि आपको डायबिटीज़ का ख़दशा है। ऑब्वियसली किसको नहीं होगा, मतलब एक इंसान 20 साल से सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं और एडिक्टेड हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ। तो उन्होंने एक हिप्नोटिस्ट, यानी कि वो जो आपको बेहोश करके, बेहोश तो नहीं होता बट व्हाटएवर, जो कि आपको एक ट्रांस में डालते हैं और फिर आपको सजेशंस देते हैं, हिप्नोटिस्ट के पास गए और इन्होंने फाइनली जाकर अपनी एडिक्शन को तोड़ दिया। ही हैज़ नाउ क्विट ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग नॉर्मल बेवरेजेस जैसे कि पानी एंड स्टफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ये दिन के 30 कैन पी सकते थे और इनका 20 पाउंड दिन का ख़र्चा था, यानी कि जो कि सालाना ख़र्चा अगर आप देखें तो 7000 पाउंड है, जो कि तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए बन जाता है। क्रेज़ी किस्म का सीन है। एनीवेज़ हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको एक अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे जो कि ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं एंड उनसे जानेंगे कि किस तरह वो इतना अमेजिंग आर्ट बनाते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, एंड वी जस्ट डाइव अ लिटिल बिट मोर इनटू हिज आर्ट बट आफ्टर द ब्रेक। कहीं ना जाइएगा, दिखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। ही इज़ एन एब्सोल्युटली फैबुलस आर्टिस्ट। चलते हैं स्टार फनकार की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं रूफी अज़मी, ये बॉल पॉइंट पेन आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? फाइन। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो जर्नी है जहाँ आपने आर्ट बनाना शुरू किया और स्पेशली बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया, ये कब शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं उरूज आपका, आपकी पूरी टीम का और डॉन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक छोटे से आर्टिस्ट को जो है अपनी एक इज्जत अफजाई छोटे से आर्टिस्ट नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और जो आपका सवाल है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों में गॉड गिफ्टेड होता है ये, तो बस वो शुरू में हम छोटा छोटा सा आर्ट करके चल रहे होते थे। तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक अदबी ख़ानदान से है। मेरे चचा जिनका मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, डॉक्टर रेहान आज़मी साहब, एक शायर अहले बैत भी रहे हैं। तो वो एक दिन प्रोफेशनली एक तस्वीर बना रहे थे और एक कैलीग्राफी कर रहे थे पंजतन पाक की। तो बस वहाँ से जब मैंने उसको देखा तो एक कहते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छा काम देख रहे हो तो खुद आपके अंदर एक एनर्जी आ रही होती है कि मैं भी इस चीज़ को करूँ। अच्छा शौक़ तो था काम करने का, तो बस वो पेन और पेंसिल उठा के बस उनको देखते हुए वो स्टार्ट किया, कुछ अच्छा सा बनता रहा। और जिन नाम से ज़ाहिर बातें स्टार्ट किया तो वो हम उसमें वो एक ताकत ऐसी है कि उसको फिर करते रहे। और मज़े की बात मैं बताऊँ आपके सामने, मेरा आर्ट वर्क है ये कहीं से नहीं सीखा है मैंने, बिल्कुल भी कि मैंने कोई स्कूल ज्वाइन किया हो या कुछ भी होगा, बस करते रहे कैसे ये आता रहा, होता रहा। कुछ इसमें उतार चढ़ाव आता रहा, कुछ मुश्किलात हुई। जो कैसी मुश्किलात? मुश्किलात से मुराद के जब मैं इसको कर रहा था तो कभी कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने कहा कि यार ये तुम क्या बैठे हुए बस काम कर रहे होते हो, इसमें अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है, हमारे यहाँ मुल्क में इसका स्कोप नहीं है। तो मेरा एक सवाल होता था कि भाई मैं ना इसको कोई स्कोप कोई चीज़ के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा शौक़ है और मैं अपने शौक़ के बिहाफ पे इसको कर रहा हूँ। बॉल पेन में जब यहाँ पर आए तो यूरोप का मैंने काम देखा, बॉल पेन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। तो सर्चिंग करी कि क्या पाकिस्तान में भी कोई बॉल पेन आर्टिस्ट है, तो मेरी अपनी जहाँ तक रिसोर्स या पहुँच हुई तो मुझे कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आया। तो एक शौक़ हुआ कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाए, थोड़ा बहुत काम आता है। बॉल पेन उठाया, जो हमारे यहाँ राइटिंग पेन होता है उसको, बिल्कुल, और मतलब 10 रुपये वाला राइटिंग पेन जो हमने उठाया और उसको बस लेके और उसको शुरू कर दिया। नहीं बना कुछ, कभी इंक छोड़ दी पेन ने, पेपर ख़राब हो गया, कुछ हुआ, थोड़ा सा डिसार्ड हुए यार क्या करें। फिर एक वीडियो देखी एक आर्टिस्ट की, फिर नहीं यार कुछ करना चाहिए। खैर वो करते करते 4-5 शीटें ज़ाया की। फिर कुछ मोहब्बत करने वाले लोग भी होते हैं, हाँ। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं यार करो, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ फॉलोअर्स है, फिर एक स्टूडेंट ने पेज बना दिया मेरा आर्ट का। चलते चलते वो जब चीज़ें आने लगी, लोग अप्रिशिएट करते रहे तो मैं बूस्ट होता रहा। और करते करते आज वही है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं और जब आप कर रहे होते हैं तो वही है कि जब गिरते हैं वही बिल्कुल संभलने के लिए तो वो संभल गए। और आज ये है कि मैं बाकायदा बॉल पेन्स की वर्कशॉप्स वगैरह भी दे रहा हूँ, बड़े स्कूल्स में भी, कोचिंग सेंटर्स में भी। ख़ुद एक निजी स्कूल से मेरा ताल्लुक़ रहा है जहाँ मैं काम करवाता रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो बस इस तरह चल रहा है। और जब तक हाथ है, पेन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्रांड नहीं है, लोकल पेन पे काम। मैं यही पूछने लगी थी कि मैं आई यूज़ बॉल पॉइंट अलॉट, मैं तो काफ़ी इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं जब भी कोशिश ये करती हूँ कि बॉल पॉइंट पेन ना हो, फेल्ट टिप पेन हो, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन अगर आप कर लें तो फ़ौरन अगर हाथ लग जाता है वो स्मज कर जाता है। तो इसमें ये बड़ी एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है। और अच्छा इसमें भी एक ट्रिक होती है हाथ रखने की, कि आपने हाथ को कैसे रखना है कि आपका हाथ उस पर मर्जिंग ना करे, सिर्फ फिंगर्स आपकी चलें। लेकिन वही है कि आप काम करने में ध्यान बढ़ता है, कहीं हाथ लग जाता है। और बॉल पेन का तो ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक, आपकी 90% आपकी तस्वीर तैयार हो गई, कहीं एक आगे गलती हुई तो पीछे सब मेहनत आपकी गई। और फिर हमारे लोकल पेन में क्या है कि वो इंक छोड़ देता है। अब नहीं पता कि वो किस जगह पे जाके कहाँ इंक छोड़ दे और वहाँ एक डॉट पड़ जाए और वो पूरी तस्वीर को जो है ना। लेकिन ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उस डॉट को इस तरह से मर्ज करते हैं या इस तरह से कोई टेक्स्ट डिज़ाइन कर देते हैं या निकाल देते हैं कि वो मर्ज हो जाता है। अब मेरी ये तस्वीर है जो अभी मैंने रिसेंटली, मैं थोड़ा साइज़ को जो है पेंटिंग्स के बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि एक शौक़ है कि लाइफ साइज़ हॉर्स बनाया जाए। वाह। अब एक A4 साइज़ से आप एक लाइफ साइज़ वाले कैनवस पे जाएं तो आपका हाथ जब फैलता है तो बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो
अभी लास्ट जो साइज़ है ये आपके सामने रखा हुआ है, ये तकरीबन 2.5 बाय 3.5 फीट पे ये काम किया है। और कभी के वैसा होता है कि हम तस्वीर के ऊपर बैठ के मैं बना रहा हो रहा था तो इस तरह से चल रहा होता है सिलसिला। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, हम रूफी से बातचीत करते रहेंगे, आपको उनके आर्ट के डिफरेंट दिखाएंगे, आप उनके आर्ट भी दिखाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे रूफी अज़मी साहब मौजूद हैं। ये बॉल पॉइंट पेन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के पहले, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका आर्ट वर्क है। आई एम श्योर आई वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू ऑल हिज वर्क एंड आई एम इंचांटेड कि कितना खूबसूरत काम है, और ये बॉल पॉइंट पेन से हुआ हुआ है। लुक एट दीज ब्यूटिफुल एप्पल्स एंड उसके ऊपर ये ड्यू पड़ा हुआ है, कितना करीब से, अगर मतलब बारीकी का काम, जस्ट ब्यूटीफुल, और बहुत सारे एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल किस्म के। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये अगर आप लोग देखें, दिस इज़ बेसिकली ये एक मतलब जस्ट एन ओल्ड लेडी है ना, कितनी खूबसूरत ये ड्राइंग है, और ये सारी बॉल पॉइंट पे हुई है। बॉल पेन। और आप क्या कह रहे थे कि सर्कल वाली टेक्निक्स है, और इसमें मज़े की बात है कि देखने वाले ये समझ में आता है कि कोई बहुत ब्रांड पेन है। ये लोकल जो हमारे यहाँ 10 रुपीज़ का राइटिंग पेन आता है, हाँ, ये वो पेन यूज़ हुआ हुआ है। मुझे एक वैसे बात बताएं, आपको अभी तक किसी लोकल बॉल पॉइंट पेन कंपनी ने नहीं कांटेक्ट किया कि आप हमारे वो बन जाएं? नहीं, उन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि मैं खुद उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आप कलर्ड बॉल पेन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। हाँ, अब जब हमारे यहाँ ये ट्रेन बॉल पेन का आ रहा है और इसमें अब स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो आप इसको लेकर आएँ। आप दिखाएंगे ज़रा कि आप कौन से बॉल पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं? ये जो हमारे यहाँ राइटिंग बॉल पेन्स होते हैं, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली 10 रुपीज़ 25 रुपीज़ की, ये वो हैं। या हमारे यहाँ ये एक छोटे बच्चों को गिफ्ट कर दिए जाते हैं 100 रुपीज़ का पेन, इसमें 7-8 क्लैश पेन होते हैं, हाँ, और रंग होते हैं कलर्ड में। तो ये पेन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो ब्रांड पेन बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं यहाँ पर। तो अब मुझे ये हुआ कि बाहर जो है दोस्त यार हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ा। तो अभी एक दोस्त ने मुझे कुछ ब्रांड पेन जो है वो भेजें। तो अब ये है कि न्यू असाइनमेंट जो मेरा है वो ब्रांड पेन के थ्रू होगा, तो देखते हैं उसमें क्या क्वालिटी आती है। और जाहिर बात है जो ब्रांड्स होते हैं उसमें क्वालिटी होती है। हमारे यहाँ जो लोकल पेन है, बल्कि मैं आज अभी उरूज ने मुझसे कहा कि आप पेन कंपनीज ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे यहाँ लोकल पेन्स कंपनीज हैं वो ब्रांड के थ्रू देखें कि वो कौन से पेन हैं, किस क्वालिटी के हैं, और अब हमारे यहाँ कलर्ड बॉल पेन अवेलेबल करें, क्योंकि हमारे यहाँ अब बॉल पेन आर्टिस्ट आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उनके साथ ये ज़्यादती है आर्टिस्ट के साथ। तो मेरी ये कंपनी से गुजारिश है कि वो कांटेक्ट करें और कुछ ऐसे मटेरियल्स मार्केट में अपनी लेकर आएँ जिससे आर्टिस्ट कम से कम जो है ना इस्तेफादा हासिल करें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अभी आपकी इनकम्प्लीट आप एक अपनी इनकी अगर आप ये देखें, ये एक इनकम्प्लीट ड्राइंग है एंड जिसके अंदर वी गोइंग टू आस्क रूफी कि इसको कंप्लीट करें। इसके अंदर खाके बने हुए हैं, आई डोंट नो अगर कैमरे में नज़र आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स लाइक अ लिटिल मैप है ना, ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, ये फॉर ग्राफ कह सकते हैं, है ना, ग्राफ है जिसके लिए आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप दिखाएंगे इफ़ यू डोंट माइंड रूफी कि किस तरह आप ये गोल गोल जो कह रहे थे, बिकॉज इट साउंड्स टू मी कि बड़ा तो ये है बहुत ही इसमें जो है ना हमें छोटे बिल्कुल और लेयर्स इस पे चलती हैं। हम इसको बिल्कुल लाइट उस बॉल पेन हम इस पे चला रहे होते हैं और हमने इस पे
मैं उसको मैं आपकी हेल्प करूं? मजाक कर रही हूँ। रूफी ने कोई आई थिंक रूफी इज लाइक नहीं प्लीज मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी मेरी पेंटिंग। नहीं, आप खरीद रही हैं तो आ जाए, ज़रूर आ जाइए। अच्छा, अगर इसके अंदर आपने जिस तरह आपने यहाँ पर ये मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को इसी जगह पे ही दिखाना चाहती हूँ कि कहीं पे ये डार्क है, कहीं पे ये लाइट है, तो डार्क और लाइट को जो वेरिएंस है वो किस तरह देते हैं? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमारे यहाँ जितनी कंपनीज के जो शेड्स हैं, हर कंपनी का अगर रेड हम लें तो अलग अलग रेड के शेड्स होते हैं। तो अब वो हमें मैच करना पड़ता है कि वहाँ जो हमारे पास जो रेफरेंस है उसमें रेड कौन सा है। कभी होता है कि हमें डिफरेंट कंपनीज़ के रेड एक दूसरे पे लेयर चढ़ा के वो कलर निकाला जाता है, और कहीं अगर शेडो आ रहा होता है तो फिर हमें ब्लैक की कितनी ज़्यादा टोन उस पर रखनी है, कितने % की टोन उस पर चलानी है। तो ये एक बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमें 5% की टोन चलानी हो, वो 6% हो गई तो वो एक ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। फिर हमें उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो मुसलसल फिर रेड को कंट्रास्ट करना पड़ता है, फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी एक हॉर्स आप देख रही थी, उसको वे 5 बॉल पेन्स डिफरेंट कलर से वो उसकी स्किन कलर निकाला गया है। ज़बरदस्त। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों को रूफी से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोगों को उनके और भी आर्ट के डिफरेंट पीसेस दिखाएंगे, उन्होंने जो जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। आई कीप सेइंग पेंटिंग्स, उनको पेंटिंग्स ही कहते हैं, स्केचेस, जो स्केचेस बनाए हुए हैं बॉल पॉइंट के, वो आपको और दिखाएंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे रूफी अज़मी मौजूद हैं, बॉल पॉइंट पेन आर्टिस्ट हैं और ब्यूटीफुल किस्म के आर्ट वर्क बनाते हैं फ्रॉम समथिंग एज़ हम्बल एंड एज़ मतलब ऐसा लगता है कि बॉल पॉइंट पेन से क्या होता होगा, बट ऐसी चीज़ें जो कि आपको ज़बरदस्त किस्म का शौक़ दे सकती हैं। ब्यूटीफुल वर्क और बहुत इंट्रिकेट वर्क है और बहुत टाइम लगता है, पेशेंट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मूड बनाना पड़ता है। और कभी कभी तो होता है कि 10 मिनट का काम, अच्छा जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे सर्कल्स पे काम कर रहा होता हूँ, तो वो आइज़ और सर ऐसा दर्द करना शुरू हो जाता है कि उसको छोड़ना पड़ता है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। तो हमारे यहाँ देखने वाले तो ये समझते हैं कि यार ये आर्टिस्ट है, इसको दिए 2 अभी शायद घंटे में बना देगा, तो ऐसा नहीं है। हमारी एक तस्वीर 1 महीना 2 महीना सिर्फ इस वजह पर चली जाती है कि हमें मूड बना के काम करना पड़ता है। हाँ। उस पर जो है तो फिर वो काम चलता है, अदरवाइज़ नहीं होता। आप कितनी चाय के कप पीते होंगे दिन में ऐसे ही? मैं पी जाता हूँ 7-8 कप चाय पी है ना, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा लाइक इस तरह जैसे आप कह रहे हैं सर, आई एम श्योर सर में दर्द हो जाता होगा, बिकॉज इतनी सी जगह को फिल करने के लिए आपको कोई मतलब 70, 80, 100 कभी तो ऐसा होता है कि बस शीट बिछा के ना बस बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं कि अब मूड बने 1 घंटा बैठे रहे और ऐसे ही काम किया बगैर उठ गए। ओह वाओ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है कि नहीं अब बिल्कुल मूड बना। कुछ ऐसी भी तस्वीरें जो 5-5 साल से अधूरी पड़ी हुई हैं, मूड ही नहीं बन रहा, उसके आगे बहुत सारी तस्वीरें बना दी लेकिन उस पर नहीं बन रहा मूड, नहीं बन रहा तो बस नहीं बन रहा। ऐसे ही। एंड इस तरह की, अच्छा मैं आपसे प्राइस पॉइंट्स भी पूछना चाहती थी जी फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग वर्क, जो इस तरह की ये जो लार्ज आपके पीसेस ऑफ वर्क हैं, जिस तरह यहाँ पे बाय द वे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड फातिमा जिन्ना का पोर्ट्रेट है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल जी, ये साथ चल भी रही है। सो दिस इज़ कायद-ए-आज़म एंड फातिमा अली जिन्ना, और ये इस साइज़ की अगर कोई पोर्ट्रेट है या कोई पिक्चर है, करता है कि उस पर वर्क टाइम कितना लगा है, कितना ज़्यादा वर्क किया है, और पिक्चर्स जो है वो कितनी अट्रैक्टिव है। तो 50,000 से जो है ना 1 लाख तक चली जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं
अभी मैंने जैसे आपको बताया छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कोई मैं इतना फेमस नहीं हूँ, तो ये वजह भी थोड़ा सा हमारी प्राइस जो लो उसमें चले जाते हैं हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर यहीं अभी हम इकबाल मेहंदी साहब की सिग्नेचर करवा दें तो शायद ये जो है ना 5 लाख की भी चली जाए। तो हमारे यहाँ एक बड़ा है कि हमारे यहाँ उस बिहाफ पे आके ना हमारी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि नहीं आपका तो नाम नहीं है। तो भाई नाम नहीं है, काम तो है, आप उस काम को तो देखो कि उसमें कितनी पीछे मेहनत लगी हुई है, कितना आपका वक्त उस पर लगा हुआ है। तो नहीं ऐसा, तो कभी कभी इस पर ये होता है कि अगर हमारी 50,000 की हम उस पर अपनी कीमत लगा रहे हैं तो वो आएंगे कि यार 10,000 की दे दो। तो मैं उस पर ये कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप ये मुझसे फ्री ले जाओ। वैल्यू मैं नहीं गिरा रहा, आप मुझसे फ्री ले जाओ, ऐसे ही ले लो। हाँ ऐसे ही ले जाओ, तो मैं क्यों। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस तरह की जो छोटा साइज़ है जो रियली रियली स्मॉल, इस तरह के आप कितने के देते हैं? इनकी कोई हाँ समझ गई। और A4 साइज़ कितने का होता है? A4 में जो है वो तकरीबन 8,000 से 10,000 तक है। अभी रिसेंटली मेरी एक A4 की गई थी 15,000 की, जो है वो एक गर्ल्स की थी। अच्छा, इसमें मेरे पास ऑर्डर्स के लोग अब आते हैं, जैसे लोग अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह बनवा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स। तो उस पर भी वही होता है कि वर्क कितना है, तो उसके हिसाब से जो है वो इसकी A4 के ऊपर मेंशन हो जाते हैं A4 पे। ओके। फिर वो जैसे जैसे साइज़ आपका वो बड़ा जा रहा होता है शीट का, तो वो उस प्राइस उसके हिसाब से जा रहे हो। और सारे बॉल आप, बिकॉज आई नो कि आप पेंसिल से भी काम पेंसिल से भी करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बॉल पेन को मैंने बिल्कुल पेंसिल को जो है वो थोड़ा सा साइड में रख दी है, क्योंकि अब बॉल पेन पे जो काम बाहर हो रहा है वहाँ पहुँचना है। और मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं बॉल पेन करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगी। पाकिस्तान में भी बॉल पेन वर्क हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई चैनल नहीं मिल रहा। लेकिन ये आप लोगों का एक शुक्रगुजार है कि अभी एक चैनल ऐसे मिले हैं कि हम इसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ पर पहुँचेंगे। रूफी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जितनी ज़्यादा लगन से और मेहनत से रूफी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर जितने भी देखने वाले हैं। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है, कि अभी उरूज की ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे कहा कि पहले बॉल पेन आर्टिस्ट, तो अब मैं यहाँ बहुत एहतियात कर रहा हूँ इस चीज़ में कि मैं पहला बॉल पेन आर्टिस्ट जो है वो जी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट है। लेकिन अगर कोई बॉल पेन आर्टिस्ट है और वो पाकिस्तान में हिडन है तो वो सामने है, ताकि हमें भी उनसे सीखने का मौका मिले इंशाल्लाह। और रिसेंटली मुझे एक आर्टिस्ट मिला था। यू विल डू रियली रियली वेल। इसी के साथ नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आज बात हो रही है री इन्वेंटिंग योर वार्डरोब, मैचिंग सेपरेट क्या होते हैं, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। लाइक आई सेड, वी वर टॉकिंग अबाउट वार्डरोब्स एंड हाउ टू रीइन्वेंट देम। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया मलिक। ये होस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप कैसे हैं? बिल्कुल गुड गुड गुड। नाजिया, मुझे ये बताएं, यू मेक लॉट्स ऑफ ट्रांजिशनल वीडियोस, बट सबसे पहले आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट फैशन। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप फैशन को एंड हाउ यू परसीव इट एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहेंगी? फैशन इज़ व्हाट यू फील गुड अबाउट इट। मतलब अच्छा, अगर आप खुद को अच्छा फील कर रहे हैं तो वो आपके लिए फैशन है ना? अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। बेकार है, क्योंकि वो जितनी भी अच्छी चीज़ बनी हो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। बट बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद है ना, वो पसंद है कि जो डिज़ाइनर्स जो लेकर आते हैं नई चीज़, जो इन्वेंट कर रहे होते हैं, उसको ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए।
तो ट्रेंड्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है. एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंडिंग थिंग्स दीज डेज इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. ये मैचिंग सेपरेट्स जो होते हैं, yes. और ये शलवार कमीज़ में भी नज़र आ रहे हैं. थोड़े से वेस्टर्न टाइप के भी सिचुएशंस हैं विद लाइक स्लाइटली लॉन्ग शर्ट्स एंड स्ट्रेट पैंट्स एंड स्टफ. बट ये मतलब एक ऐसा ट्रेंड है जो कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट मर्द हजरात के ऊपर से ओढ़ रहा है. एंड आई बॉट अ फ्यू एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इट. मैंने एक दो मैचिंग सेपरेट आउटफिट्स खरीदे एंड आई फाइंड देम सुपर कंफर्टेबल बिकॉज दे वर कॉटन, वेरी थिन लॉन्स एंड स्टफ. एंड मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि सोचना भी नहीं पड़ता कि इस पैंट के साथ क्या पहनो. वो इट वाज ऑलरेडी सेट. And so just wore the outfits and I went out for dinner and my husband looked at me and he said, "कितना अच्छा night suit है." My mother looked at me and said, "कितना अच्छा night suit है." And I said, "This is not a night suit." What do you think? आपके ख्याल में matching separates with the perception of a lot of people saying कि night suit है, आपका क्या ख्याल है? Again वही वाली बात है कि what you feel good about it, ठीक है ना. हो सकता है उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन अब मैंने देखा तो यार मैंने आते क्या कहा, मैंने कहा, "Oh you look lovely, I mean I like it, this is something very different." एक चीज़ हटकर आप पहनेंगे आप अच्छे लगेंगे. अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं. अब हस्बैंड के साथ अगर डिनर पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनकी पसंद की कोई चीज़ पहननी पड़ेगी. लेकिन जब आप कोई किटी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको ख़वातीन की पसंद की कोई चीज़ पहननी पड़ेगी. फिर आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे रेड कार्पेट है, यू हैव टू वेयर समथिंग वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी डिफरेंट. तो हर जगह के ओकेजन के हिसाब से होता है. ठीक है, हस्बैंड को खुश करना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उनको भी बताना पड़ता है कि आज थोड़ा सा डिफरेंट मैं लगना चाह रही थी तो इस वजह से इस तरह का पहना. तो वो तो उनकी चॉइसेस होती हैं. आप किसी के माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. उनको जो पसंद है या ना पसंद है वो सही है, बट बाहर जाके किस किस को पसंद आ रहा है ये भी आप that's also very important. क्योंकि अभी आप देखो प्रेजेंट कर रही हो पूरे शो को एंड पीपल आर वाचिंग. जो ख़वातीन आपको देख रही होंगी मोस्ट प्रॉब्ली उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा. I think it's a lovely trend and I think that you should not listen to anybody. और अगर आपको पसंद है तो go for it, wear it on a enjoy yourself. Enjoy yourself because it looks wonderful. हम लोग by the way Nazia makes, speaking of trends, Nazia makes these beautiful transitional videos जहाँ पर वो बहुत मज़े की different चीज़ें करती हैं and she tries to post one every day. She was saying तो बड़े मज़ेदार किस्म की आप बनाती हैं with there things happening. 2 सेकंड में यूँ ऐसे लगता है चेंज हो गया. और कितना टाइम लगता है? Almost sometimes it takes 1 hour to 2 hours. Yes. और इतनी दफ़ा रीटेक्स भी होते हैं. ये थोड़ी कि हाथ ज़रा सा ऐसे गया दोबारा से उसको वहीं से शुरू करना है तो वो रीटेक होते हैं. जिस तरह जब आप बना रही होती हो, जब वो दिस प्रोसेस व्हेन यू डूइंग इट, आप क्या उसको बार-बार चेक करती हो कि ओह यस हैव टू चेक, हाँ, कि अगर वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. आई रिमेंबर आई वेंट टू चित्राल अभी ना, तो वहाँ पर वन वेरी गुड फ्रेंड जो फोटोग्राफर भी हैं तो उनके साथ फोटोग्राफी की और उसके बाद फिर वीडियो बनाई. जब वीडियो बनाई तो एक ट्रांजिशन वीडियो वो बना रहे थे ना मेरे लिए, तो बार बार हमने कोई 10 रीटेक्स दिए थे क्योंकि सही नहीं आया. अब वो भी सही नहीं आ रहा है, ये दोबारा बनाए. तो मतलब हमने बार बार रीटेक देख कर उसको जो है वो बनाया. मतलब इट्स नॉट सो ईजी जितना लगता है. लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है ट्रेंडिंग में है, हर कोई बना रहा है इस वक्त, तो एक अच्छा भी एक मज़ा भी आता है. इट्स माइंड रिफ्रेशिंग एज वेल. हाँ, एडिट जो टिकटॉक ऐप है ना उस पर एडिट खुद ब खुद होता है. मतलब टिकटॉक में ज़्यादातर उस पर, क्योंकि इट्स वेरी ईजी. दूसरे ऐप्स का ये है कि उसमें फिर एडिटिंग के लिए एक अलग टाइम चाहिए होता है और एक अलग ऐप बिल्कुल नहीं होता. हाँ, ऐप तो चलो हो जाता है, वो तो बहुत ऐप्स इस आए हैं जो आप जो है ना वो एडिट कर लेते हैं. मैं एडिटिंग खुद कर लेती हूँ, लेकिन इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. मतलब वो जितना मैं टिकटॉक में अगर 2 घंटे बनाती हूँ तो मुझे 1 घंटा सेपरेट एडिटिंग के लिए दूसरे ऐप में चाहिए होगा. तो यानी कि 3 घंटे, मतलब 3 घंटे. फिर म्यूज़िक अलग चाहिए होता है. टिकटॉक में म्यूज़िक भी होता है, सब कुछ होता है. अब मैं म्यूज़िक डाउनलोड करूँ पहले और उसके बाद फिर उसको बनाऊँ, मतलब बहुत लंबा टाइम है वो. इट टेक्स टू मच एफर्ट. ओके, एफर्ट एंड टाइम एज वेल. एफर्ट का इतना मसला नहीं, टाइम का ज़्यादा होता है. आपके ख्याल में वार्डरोब जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं बनानी या मेकअप वीडियोज़? वार्डरोब का ये होता है कि यू हैव टू चेंज अगेन एंड अगेन. दैट्स द सीन. मेकअप ये है कि उसी वक्त ही आप मेकअप जो है वो कर रहे हैं और मेकअप होता चला जा रहा है. मतलब जिस तरह मेकअप करते जा रहे हैं उसी तरह वीडियो बनाते जा रहे हैं. लेकिन जब आप वार्डरोब का काम करते हैं तो उसको काफ़ी जो है ना वो
टाइम लेता है। Oh dear. Yes. All right. So यानी कि मतलब it's not as easy as it looks and that 30 second, 10 second, 20 वीडियो जो कि मैं और आप देखते हैं और enjoy करते हैं, कहते हैं क्या ज़बरदस्त, कितना आसान है, इसकी ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त, easy peasy, मतलब ये कपड़े पहनती हूँ फिर उसके बाद ये पहन लेती हूँ फिर उसके बाद ये पहन लेती है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है दिखने में जितना लगता है। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़िया से कपड़ों के बारे में गुफ्तगू हो रही है, वार्डरोब स्टाइलिंग क्या है होनी चाहिए, क्या आपके पास पीसेस होने चाहिए जो कि आपके वार्डरोब में हो ही हो, ये बात होगी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये नाज़िया के ट्रांजिशनल वीडियोस थे दैट वी शोड यू। हमारे साथ नाज़िया मलिक मौजूद हैं और बातचीत हो रही है अबाउट हाउ टू रीइन्वेंट योर वार्डरोब। नाज़िया, आई वांट नाउ प्ले अ गेम विद यू। ठीक है। इस गेम का नाम है बर्निंग क्वेश्चंस। आपने जल्दी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जल्दी जवाब देना है और जवाब देते साथ ही ब्रीफ जवाब देने हैं 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। और ठक करके आपने बेल बजा देनी है। तो बेल अपने पास रखना, बिल्कुल एब्सोल्युटली साइड पे रखिए, वरना हाथ में बजेगी नहीं। ओके। लेट्स स्टार्ट यू ऑफ इजी। पहला सवाल, अगर आपसे मैं कहूँ अपना पर्सनल स्टाइल डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगी? कंफर्टेबल स्टाइल। ज़बरदस्त। ऑल राइट, आपकी फेवरेट लुक जो आपने ट्रांजिशनल वीडियो में बनाई? वन ऑफ द वीडियो विद मेकअप, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो अभी इसमें है नहीं, लेकिन इसमें से देखा जाए तो आई लाइक देयर वाज द फर्स्ट वन, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वन, उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। ज़बरदस्त। ऑल राइट, आपकी स्टाइलिंग इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? लुक एट पीपल, लुक एट डिज़ाइनर्स, वार्डरोब्स, लोगों के देखकर, और अपना कभी कभार अपना भी स्टाइल जो है वो अच्छा लग रहा होता है। लाइक दिस इज़ माई ओन स्टाइल, दिस इट सीम्स टू बी स्कर्ट बट दिस इज़ नॉट स्कर्ट, दिस इज़ द कंप्लीट शर्ट, सो दिस इज़ माई ओन स्टाइल, आई क्रिएट माई स्टाइल्स। ज़बरदस्त। ऑल राइट, 3 सेलिब्रिटीज़ जो कि आप विश करें कि आप उनको स्टाइल कर सकें? 3 सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं स्टाइल कर सकूँ, आई वुड लाइक टू इकरा, या and Ayman Minal की जो Ayman, and third, और कौन है ऐसा, बस I think okay, that's fine, 2 enough. 2 is enough. All right, fashion with boundaries or fashion without boundaries? Fashion without boundaries. All right, very cool. कोई ऐसा फैशन जो कि आप चाहती हैं कम बैक करे? कोई ऐसा फैशन अगर वाकई कोई लोग मतलब उसको अपनाना शुरू करें, लेकिन वो अपनाएंगे नहीं। आई यूज टू लाइक दोज 50s के जो या 18th सेंचुरी के जो लॉन्ग ड्रेसेस होते थे विद कोर्सेट्स वगैरह, आई लव दैट। ओह, दैट वाज नॉट कंफर्टेबल। आपका फैशन, आई नो दैट्स नॉट कंफर्टेबल, बट आई विश, तुमने कहा ना विश, तो विश। ऑल राइट, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। आपके ख्याल में अल्टीमेट स्टाइल आइकॉन कौन है आपकी नज़र में? अल्टीमेट स्टाइल आइकॉन, somebody who's always stylish. Always stylish. मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई चेंज हो रहा होता है। आई लव जेलो, आई डोंट नो, मैं उसको जब देखती हूँ तो मुझे आजकल कैटी पेरी बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं एकदम से मुझे कोई, वो कहते हैं एकदम से कोई अच्छा लगने लग जाता है, कैटी पेरी अच्छी लगने लग गई है। हालांकि वो स्टाइल वो उसका वो नहीं, वो हर दफ़ा डिफरेंट आती है, पर अगर जिसको बहुत पसंद किया, जेलो। यस। ऑल राइट, ओके। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टाइलिस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टाइलिस्ट? बेस्ट पार्ट के आप एक तो नई क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, आप लोगों को चेंज दे रहे होते हैं, अपने आप को चेंज दे रहे होते हैं। और वर्स्ट पार्ट ये कि एक्स्ट्रा मेहनत लग रही होती है इसमें, एक्स्ट्रा दिमाग का एफर्ट होता है। हाँ। और समटाइम्स अगर आप सही काम नहीं कर पा रहे होते हैं या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है कहीं पर, तो वो आपका दिल बहुत दुखता है। ऑल राइट, बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर हमारी इंडस्ट्री में कौन है? बेस्ट ड्रेस एक्टर। फिर मुश्किल सवाल कर लिया। एकदम से कोई मुझे अट्रैक्ट करे बहुत ज़्यादा आजकल, तो मुझे वो अच्छी लग रही है, सबा कमर। ऑल राइट, आई एग्री। शी इज़ बीन टू द शो ट्वाइस नाउ एंड आई एग्री विद यू होल हार्टेडली। शी इज़ बीन स्पॉट ऑन। मतलब वो होता है ना कि एकदम कोई आपको एकदम कोई
फौरन से क्लिक करे। आजकल में मैंने ये कहा She's the one. Absolutely. नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, नाज़िर के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नाजिया मलिक मौजूद है और बातचीत हो रही है वार्डरोब के बारे में, व्हाट टू हैव, व्हाट नॉट टू हैव, हाउ टू पैक, आप ये कहना चाह रही थी, है ना? तो नाजिया वांट्स टू टॉक अबाउट हाउ टू पैक। आई थिंक यू नो लाइक गर्ल्स पैक, और ऐसे लगता है कि शायद हिजरत पे जा रही हैं, छोटे से सफ़र पे नहीं। इतना ज़्यादा सामान रख के लेके जाती हैं ख़वातीन कि मतलब बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बीबी आप मतलब क्या ताउम्र की ये सब। अच्छा, चेंजेस जो आ गए हैं ना, वो पता है क्या आए हैं? ये सोशल मीडिया। अब इट्स नॉट ओनली मी, द गर्ल्स हु आर नॉट इवन इन मीडिया, वो भी तो सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा काम कर रही होती है। सोशल मीडिया हो या ना हो, मुझे ये पता है कि वो सोच के पैकिंग इस तरह हो रही होती है कि सुबह को ये तस्वीर खींचेंगे, शाम को ये तस्वीर खींचेंगे, डिनर पे ऐसा होगा, यू नो यू गॉट ऑल दैट। फिर मेकअप भी चाहिए, उसके लिए ज्वेलरी भी चाहिए। तो जब मैं ट्रैवल कर रही होती ना, मेरे 2 लगेज तो मुझे लोग मेरे पहले तो हैरान होते थे, अब आदत हो गई है सबको ना कि इसके 2 लगेज बड़े बड़े तो होंगे जिसमें ज्वेलरी और वो सब है, बट कपड़े क्या अच्छा, हैं? ये बड़ा ये होता है। मैं बताऊं कि कपड़ों का सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि कपड़े आपके जो है ना सबसे ज़्यादा वेट आपका लेते हैं, ठीक है? तो कपड़ों में मैं क्या करती हूँ, जिस तरह मैंने ये आउटफिट पर्पसली पहन कर आई थी कि ये ब्लैक आउटफिट है, ये स्कर्ट लग रहा है विद बेल्ट, लेकिन ये स्कर्ट नहीं है। बेसिकली आई शोड यू ना इस प्रॉपर शर्ट, लाइक ये स्लीवलेस शर्ट है और ये स्कर्ट का लुक देती है। अब ये ब्लैक कलर ना, विद दिस ब्लैक कलर आई कैन चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स विद दिस। इसके साथ मैं डिफरेंट चीज़ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है और मेरे पास सिर्फ ये एक वार्डरोब है, सो आई कैन चेंज, इसके ऊपर का जैकेट मैं खाली ये चेंज कर लूँगी तो ये फैंसी हो जाएगा, ठीक है? अगर मुझे जो है किसी रेस्टोरेंट जाना है और मुझे क्विकली कुछ चेंज चाहिए तो मैं इसके ऊपर सिर्फ ये शर्ट पहनकर ऊपर मैं इसके बेल्ट ले लूँगी, तो एक जैकेट स्टाइल का ये जो है पूरा आउटफिट बन जाएगा, ठीक है? एंड अगेन मुझे अगर किसी बाहर बैठना है, सो आई नीड समथिंग लॉन या कुछ, तो दिस इज़ लाइक मलाई लॉन, और इसके भी ऊपर ये जैकेट है, इसके ऊपर ये मैंने पहन ली, आगे से आपने टक इन कर लिया एंड कंफर्टेबल। और ये भी क्योंकि ये भी मलाई लॉन है, सो गर्मियों के लिए इट्स रियली कंफर्टेबल। अच्छा, समथिंग टू रिमेंबर बाय द वे, फैब्रिक्स, स्पेशली व्हाट फैब्रिक्स एंड व्हाट वेदर यू आर वेयरिंग, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारे दिमाग में और जो फोटोज़ में और वो यू नो फैब्रिक आपको समझ नहीं आ रही होती है, आपको बहुत अच्छा आउटफिट लग रहा होता है, बट पोटेंशियली यू नो वो आपको डिज़ास्टर हो सकता है गर्मी को और सर्दी को, यू नो ज़ेरे नज़र रख के। अच्छा, इसी तरह ये मैं श्रक्स है, ये जो है ना बस कुछ भी नहीं, जैसे मैंने बाहर जाना है फटाफट कोई सौदा लेने, कुछ लेने, तो मैंने ऊपर ये पहना और फिर निकल। एंड आई लाइक द फैक्ट यू नो विद द श्रग, इसकी लेंथ जो है, स्लीव्स भी फुल है, इट्स अ लॉन्ग लेंथ, सो इवन इफ यू आर वेयरिंग समथिंग स्लाइटली फॉर्म फिटेड एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टेपिंग आउट, तो आप एक लंबा श्रग पहन ले विच विल कवर यू मॉडेस्टली एंड इट विल लुक नाइस। एग्जैक्टली। इसी तरह ना मैंने एक स्कर्ट भी बनाया है, यस, इसी तरह स्कर्ट भी है, ठीक है? ये एक ब्लैक स्कर्ट है, ओके, ठीक है? इसको मैं खोलकर भी दिखा देती हूँ। आपको थोड़ा सा फॉर्मल करना है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, यूजुअली पैंट्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे होता है जैसे गर्मी लग रही है। जीन्स तो मुझे ऐसे लगता है कि एक हमारी जैसी गर्मी के अंदर तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर। एग्जैक्टली। अब ये कि हमें थोड़ा कंफर्ट चाहिए। अच्छा, अगर लड़कियां जो है वो खाली स्कर्ट नहीं पहनना चाहती, दे फील अनकंफर्टेबल, तो नीचे आप बिल्कुल लूज से क्यूलॉट बना लें, बिल्कुल जो है ना आप मलमल का क्यूलॉट हो जाए या लॉन का क्यूलॉट हो जाए कि आपने नीचे क्यूलॉट पहन लिया और ऊपर आपने स्कर्ट पहनेंगे, यू स्टिल फील कंफर्टेबल, ठीक है? स्कर्ट पहनकर और इसके ऊपर आपने जो है फिर अगेन इसी तरह ही आपने स्कर्ट और टी शर्ट पहनी। टी शर्ट क्यों? क्योंकि टी शर्ट जो है वो आपका जो स्वेट है उसको आप एब्जॉर्ब करती है। लॉन जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है,
दैट्स द डिफरेंस। तो जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने अगर टी शर्ट पहनी, टी शर्ट के ऊपर आपने स्कार्फ सा कोई ले लिया, और जैसे ही आप किसी दावत में गए या फॉर्मल आप गए या ऑफिस गए हैं, यू कैन जस्ट वेयर योर जैकेट, क्योंकि जहाँ पर आपको AC मिल जाएगा। तो ये अपने साथ आप हाथ पे रख लें, और उसके बाद फिर आप इसको जो है आप पहन सकते हैं ऊपर। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ इतनी सारी चीज़ें कि आपकी एक ही चीज़ से, एक ही वार्डरोब से आपका जो है बहुत सारे डिफरेंट आप वार्डरोब बना सकते हैं। महंगाई भी आ गई है, लोग टेंशन में भी हैं कि किस तरह से हम जो है अफोर्डेबिलिटी इज अ रियल थिंग। एग्जैक्टली, इट्स अ रियल थिंग फॉर श्योर। अच्छा, उसी ब्लाउज के साथ फिर मैंने ये एक स्कर्ट भी रखा हुआ है। ये स्कर्ट जो मैं आपको इसका भी बताती हूँ क्या करेंगे। ऑलराइट, ये है एक पूरा आउटफिट। अच्छा, ये जो है ना, ये स्कार्फ और ये पैंट्स, ये किसी और उसके लॉन के थे किसी के, ठीक है ठीक है। अब वो मैं बोर होगी शर्ट से, मैंने कहा उसको छोड़ो, अब वो नहीं पहनेंगे। मैंने इसके ऊपर ये अपर बनवाया और डॉट्स वाली जो है ये शर्ट बनाई, और साथ में ये लॉन की जो लॉन नहीं, बेसिकली सिल्क है, लेकिन इसके साथ लॉन की शर्ट थी, किसी डिज़ाइनर से लिया था, मुझे याद भी नहीं है। तो ये इसके साथ इस तरह है। बट इफ़ आई वांट चेंज, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये वाला जो स्कर्ट है, ये सो लाइक अ कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन, यस, आई कैन वेयर दिस स्कर्ट विद दिस, ठीक है, लेटर ऑन। और मैं या फिर तो इसको ऊपर से अपर इसका निकाल दूँ, सिर्फ इसके साथ ब्लाउज ये रखूँ, और साथ ही डिफरेंट स्कार्फ्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। तो मैं स्कार्फ इसके साथ और ये जो स्कार्फ्स हैं, बाय द वे दे आर लाइक दैट शॉर्ट सिल्क टाइप मटेरियल, yes, है ना? So nice, this is like और वो इतनी सी जगह पर आ जाते हैं। Exactly, so true। तो उसको बस आप हल्का सा ऐसे आप ओढ़े तो अच्छा लगता है वो। तो ये बेसिकली मैं आपको बताया कि डिफरेंट स्टाइल्स ये इसमें। अच्छा, अब जबरदस्त, अगले डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग आप लोगों को बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।